हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो टोटल हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कल फ्यूजन और मेल्टिंग के बारे में हम कल डिस्कशन किए थे। और आज हम पढ़ने वाले फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। मैटर किस तरह से अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंज करके, तो उसी को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्या होता है, ये हमारा फ्यूजन का उल्टा होता है। फ्यूजन में हम क्या करते थे, सॉलिड को किस में चेंज करते थे, लिक्विड में। ओके, एंड आज हम क्या करेंगे, लिक्विड को चेंज करेंगे सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। इसका छोटा सा डेफिनेशन है, देखिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड स्टेट इनटू अ सॉलिड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, वो प्रोसेस जिसमें हम एक लिक्विड स्टेट को कूल करके सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीज में रखते हैं कोई सामान तो कूल होके वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इट इज़ रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का रिवर्स होता है, उसमें हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, इसमें लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड बन रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब समझते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिया है लिक्विड, इसको हम चेंज करेंगे सॉलिड में। कैसे, कूल करेंगे, इसको कूलिंग करेंगे, लिक्विड को ले जा करके हम फ्रीज में रख देंगे। इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर इसमें डिक्रीज़ होगा और क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड के अंदर, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो जब हम इसको कूल करते हैं, कूलिंग देते हैं, तो इनके बीच जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं। लिक्विड में दूर दूर रहते हैं, इसमें जब इसको कूल करते हैं, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या हो जाता है, बहुत ही क्लोज हो जाता है, टाइटली पैक्ड हो जाता है। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, सॉलिड। ओके, लिक्विड में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, मॉडरेट होते हैं, ये ना ज़्यादा दूर दूर होते हैं ना ज़्यादा पास पास होते हैं, मूव करते हैं। एंड सॉलिड में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट हमारा चेंज हो जाता है, इसको कूल कर देते हैं तो, और ये चेंज हो जाता है हमारा किस में, सॉलिड में। यहाँ पे हमने वाटर लिया है, वाटर को चेंज कर दिया आइस में, किसके द्वारा, कूलिंग के द्वारा। तो इसी प्रोसेस को अब हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था फ्यूजन और मेल्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़े थे, वैसे ही हम फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन में फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया था उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे थे। जैसे आइस था हमारा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर जो था वो हमारा कॉन्स्टेंट ही था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट था आइस का 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे वाटर का। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है, ये वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एंड जो हमारा प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, प्रेशर में हम कोई चेंज नहीं करते, केवल टेम्परेचर जो हमारा होता है हमारा वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा वाटर होता है, जो पानी होता है, वो किस टेम्परेचर पे जमेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जमना स्टार्ट कर देता है जब हम उसको कूल करेंगे। ओके, एंड जो हमारा आइस होता है वो गलना यानी कि मेल्ट होना, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मेल्ट होगा, एंड जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सॉलिड बनना स्टार्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो आज हमने पढ़ा है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बॉयलिंग। ओके।